हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है नितिन। वेलकम है आपका प्रो स्कैल्पिंग विद नितिन में। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ पैटर्न्स भी बताए थे। इनमें से एक पैटर्न चलो आपको दिखाता भी हूँ। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखा था मैंने, ये रहा। देखिए, मैंने आपको बताया था डब्लू एक पैटर्न होता है। तो देखिए, जैसे डब्लू बनाया मार्केट ने, डब्लू बनाया है ना, डब्लू पूरा। अब क्या है ना, मैंने भाई ये बताया था आपको कि मार्केट में कोई भी जैसे डब्लू कोई पैटर्न होता है प्रॉपर नहीं होता। अब देखो, यहाँ से हम देखेंगे, देखो यहाँ से देखो तो प्रॉपर थोड़ी आया है। देखो, इससे नीचे ही है, बट एक तरह से ये टच किया है। और इधर इतने इससे ज़्यादा नीचे जाता तो हम मान सकते थे। प्रॉपर ये डब्लू बन के इसको ब्रेक करा है, देन फिर हम ट्रेड बनाते हैं तो हम ऊपर के लिए प्लान करते हैं। ये डब्लू का काम होता है। ओके, अब मेन आज इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि वीडियो को भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं और थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसमें आज मैं आपको सिखाएंगे फिबोनाची टूल, जिसे हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो, अपना कोई ब्रोकर ओपन करोगे या ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड में ये जो टूल बार आ रहे होते हैं ना, इस टूल बार के अंदर ही होता है। देखो ये रहा, इस पर लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट, जिसे कहा जाता है फिबोनाची। ठीक है, ये एक तरह से काम करता है रिट्रेसमेंट का। मतलब अगर मार्केट एक साइड भागे जा रही है तो हम उसमें ट्रेड प्लान कैसे करें। देखो, कुछ इस टाइप का होता है। देखो, इसमें ये बन रहा है ना, मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। आपको पहले तो ये सीखिए कि फिबोनाची टूल हम लगाते कैसे। जैसे ये खाली मैप है, तो ये रहा फिबोनाची टूल, हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करा, फिर उसके बाद जहाँ तक मार्केट जाती है वहाँ पे ऐसे लगा के, तो ये हो गया। अब इसमें ना आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। अब देखो, ऐसा देखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा कि ये मैंने, आप भी देखोगे कि मतलब मैंने क्या लगा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये अलग अलग डिब्बे बन रहे हैं। 0.786, 0.618, 0.5, ये सब चीज़ें आ रही। तो आपको ना इन सब को ना ध्यान रखते हुए सिर्फ एक 0.5 और एक 0.6 को ध्यान रखना है। मैं मार्क भी कर देता हूँ। आपको सिर्फ इन दोनों को ध्यान रखना है, 0.6, 0.6 और 0.5। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे होता है और क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके यूज़ के लिए पहले तो हम इसमें एक सेटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0.5 और 0.6 ही देखना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। तो इस पर क्लिक करेंगे और देखो ये आ रहा है सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी लेवल्स आ रहे हैं सबको हटा के आप सिर्फ और सिर्फ 0.5 और 0.6 को रखेंगे। तो बाकी सबको ऐसे अनटिक कर दो, अनचेक कर दो, ताकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमको ना लगे, कंफ्यूज ना करे। देखो, अब सिर्फ हम पे 0.6 और 0.5 आ रहा है। ठीक है, इसको एक डिलीट कर देता हूँ। अब उसका यूज़ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। तो जैसे आज की मार्केट देखते हैं हम। अब देखिए, आज ये मूवमेंट हुई है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गई है। अब जैसे ही मार्केट एकदम गई, अब भागती में कैंडल में तो हमें ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि भागती कैंडल में ट्रेड बनाओगे मार्केट कुछ भी कर सकती है। मान लो कैंडल ऐसे जा रही है, आपने यहाँ ट्रेड ली, ठीक है, कैंडल यूँ खुल के यूँ भी तो आ सकती है। तो उस जगह आप कैसे सस्टेन करोगे? इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप नहीं झेल पाओगे, जो तो बड़ा ये आएगा, ये आपका ऐसा होगा, तो ये बड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या रखना होता है, मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 9:15 की कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, ये फर्स्ट ओपन हुई है। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, 9:15 की फर्स्ट कैंडल ओपन हुई है। ओपन होने के बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट किस साइड डायरेक्शन देती है। अब मार्केट ने क्या किया, इस यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे जाके ये रुक गई। अब यहीं से देखो रिवर्सल आया है, हमें बस ये देखना होता है कि रिवर्स कहाँ से हुई। अब देखो, यहाँ से गई, डायरेक्ट जा रही थी,
जाते यूं करके ऐसे रिवर्स हो गई। ठीक है, अब ये जैसे एकदम बड़ी कैंडल बनी है तो हम एकदम डाउन साइड तो नहीं जा सकते, तो अब हम इस जगह क्या करते हैं, इस जगह हमें अपना देखो ये मैंने है ना रिट्रेसमेंट लिखा आ रहा है, इसको मैंने स्टार कर रखा था, आप भी कर सकते हो। फिबोनाची पे क्लिक कर राइट क्लिक करेंगे यार ना ऑल्ट एफ, या तो इस पर स्टार पे क्लिक करोगे तो ये आपके यहाँ पे सेक्शन में जुड़ जाता है, पिन हो जाता है। यहाँ पे टूल व सेक्शन एक अलग से बन जाता है जिसमें आप जो भी आप मार्क करोगे वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट को मार्क कर रखा है, स्टार कर रखा है। तो अब जैसे मान लो पहले हम प्राइस देखते हैं कि यहाँ से कितनी मूवमेंट आई। इस मार्केट जब ओपन हुई, ओपन होकर 100 पॉइंट की मूवमेंट आई, ठीक है, 111 पॉइंट दिखा रहे हैं। बाकी कल मार्केट खुला यहाँ से मार्केट खुला तो 150 पॉइंट अप चल रहा है। अब हमें अपसाइड जाना तो है, बट अपसाइड के लिए हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जहाँ से मार्केट मूवमेंट आया है, मार्केट में ऐसे मूवमेंट आया है तो एक आज के दिन का लो और हाई, हाई ये बनाया मार्केट ने अपना, इस हाई को हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब जब हम इसको मार्क किया हमने तो देखो हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही जब मार्केट में हाई बनेगा, जैसे देखो ये हाई बना, मार्केट इसका नीचे आने लग गई, तो आप इसी हाई को यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर रखा है ना, देखो इसके हाई तक पे लगा रखा है और नीचे जो एरो है वो इस लिख के लो तक लगा रखा है। ठीक है, आपको ऐसे ही लगाना है, जैसे ये लो हो गया ये हाई हो गया, ऐसे मार्क करना है इनको। तो अब उसके बाद ना आपको बस ये लो और हाई लगा, ये जो ट्रेड लाइन आ रही है इसको लो और हाई पे लगाना। उसका तो सबको ये देखना है कि जो 0.5 है वो कहाँ लिखा आ रहा है। देखो 0.5 यहाँ लिखा आ रहा है, ये रहा, 0.6 ये रहा। तो 0.5 होता है, इसे कहते हैं एंट्री जोन, मतलब यहाँ से इसमें लेते हैं हम एंट्री जोन, और ये जो होता है ये होता है एसएल। ठीक है, तो हमें बस वेट करना होता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। जब यहाँ से मार्केट ऐसे रिजेक्शन लेगा दैन फिर हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ मार्केट में इस पॉइंट से कितना बड़ा मूव आया। हम यहाँ से प्राइस रेंज से मार्क करेंगे तो ये देखिए 150 पॉइंट की मूवमेंट आई मार्केट में यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते तो क्या होता कि एसएल यहाँ तक कम एसएल देना पड़ता, तो ये बहुत बड़ा एसएल बन जाता। अगर आप यहाँ से मार्क करोगे तो देखो 50 पॉइंट के समथिंग का एसएल बन रहा है, वो तो आप नहीं ले सकते ना, तो वो ना लें, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा जब मार्केट थोड़ा रिवर्स करेगी। रिवर्स करने के बाद अपने फिबोनाची एरिया पे आएगी 0.5 पे, दैन फिर यहाँ से वो रिजेक्शन होगी। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया, मार्केट यहाँ पे रेड बनी। बस अगर मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट होता तो वो इसको ब्रेक कर चुकी होती। तो आपको कुछ नहीं करना, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है आपको, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए जब आपको ये जो कैंडल बनाई मार्केट ने, एक तरह से रिजेक्शन कैंडल है ये, मैंने आपको बताया थी ना डोजी कैंडल टाइप की, तो उसी कैंडल वैसी बनी हुई है। तो आपको बस ये कैंडल का ध्यान रखना होता, जब इस कैंडल का ब्रेकआउट आता, देखो ना ब्रेकआउट यहाँ पे आया ना, यहाँ आया, यहाँ पर आया, इस जगह इसने क्या करा, क्लोजिंग दे दी। तो आपकी जो एंट्री होती वो इस पॉइंट पे होती और एसएल आपका इसका लो होता, जो ये पॉइंट है ये लो आपका एसएल होता। इसके लो से थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो या तो ये को एसएल रख सकते हो आप, या 0.6 को एसएल रख सकते हो। इस पॉइंट पे ये आपके एसएल्स होते। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे प्लान करते, कैसे लगाते, तो मैं एंट्री लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री लगाई और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। अरे यार, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और इसका आप तो या तो इसको भी टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, या ये तो देखो यहाँ से भी देखा जाए तो 1:1 का हमें टारगेट मिल रहा है, बट वैसे हमें देखना होता है प्रीवियस हाई ये रहा, तो यहाँ तक का हम वेट करते हैं, इस पॉइंट तक का। ठीक है, तो इस पॉइंट तक देखो मार्केट एकदम शार्प आई है, कोई रेड कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, कोई रिजेक्शन नहीं आया, सीधा मार्केट ने आपको आपका टारगेट दे दिया। इसी तरह से हमें देखना होता है कि फिबोनाची हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब कभी भी आप ट्रेड बनाओगे, मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना या हाई मार्क करना। अगर मान लो मार्केट डाउन साइड जा रही है
तो मार्केट का हाई एंड लो मार्क करेंगे। अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो मार्केट का फिर भी लो एंड हाई मार्क करेंगे, और लो एंड हाई मार्क करने के बाद 0.5 जिस साइड आता है, अब जैसे मान लो यहाँ से हमें अपसाइड के लिए प्लान करना था, मैं इसको हटाता हूँ पहले, यहाँ से हमें अपसाइड के लिए प्लान करना था तो मैंने नीचे से ऊपर लगाया। देखो मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से लेके ऊपर गई, ऐसे गई है, मार्केट इस पॉइंट से ऐसे गई है ना, तो हमें क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर लगाएंगे। जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है, अगर इन केस हम मार्केट यहाँ खुलती और ऐसे नीचे जाती, तो हम यहाँ से लगाते फिबोनाची को। अब से डिलीट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ लगा के भी एक बार दोबारा से। ये तो मैं यहाँ पे जैसे लगाएंगे, ये मैंने यहाँ पे लो करा, इसे मार्क करा और सीधा हाई को इसको मार्क करके, ये हमारा हो गया 0.5 का एरिया, यहाँ पे हम बाय करते और ये मार्केट यहाँ तक मूवमेंट करती। ओके, ऐसे ही हम जाएंगे अब डाउन साइड की कोई ट्रेड ढूंढने, कि कहीं डाउन साइड अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो देखो डाउन साइड हमारे पास ये पॉइंट है, ये देखो 9-15 कैंडल है, ऐसे देखो अपना हाई एक बनाया, देन एक ये लो बनाया, ठीक है। तो इसका हाई यहाँ से मार्क करेंगे और लो तक ये लगाएंगे। देखो यहीं से रिवर्स हुई है ना मार्केट, देखो यहाँ से रिवर्स हुई है, बट अगर आप यहाँ लगाते फिर ये देखो दोबारा को लो बनाया। तो जब भी लो बनाए उस लो को मार्क करो। अब देखो एक हमने ये मार्क करा, ये पॉइंट, और एक हमने ये पॉइंट ऊपर का भी मार्क करा, ऊपर से नीचे मार्क करा। 0.5 ये रहा हमारे पास। देखो मार्केट यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बनाया, मैंने आपको हैमर सिखाए थे कि इन्वर्टेड हैमर मैंने 3 कैंडल सिखाई थी ना, मारूबुजो, डोजी, हैमर। तो देखो यहाँ पे एक हैमर बना इन्वर्टेड, ये रहा, ये हैमर बना। और यहीं से अब आपका जो लो एंट्री होती वो होती इस पॉइंट पे, ऐसा लो था आपका ये। और देखो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गिरी है, देखो इस पॉइंट से मार्केट सीधा नीचे गिरी। टारगेट हमारा प्रीवियस हाई जो भी होता, प्रीवियस हाई एक ये रहा, ये हमारा टारगेट होता। इसके बाद कोई और प्रीवियस लो होता, मतलब प्रीवियस लो जो जो बनते रहेंगे वो हमारा एसएल्स वो टारगेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करना है। ये तो हो गया तब जब मार्केट अपना फर्स्ट ओपन करती है। अब मान लीजिए कई कई जगह ऐसा होता है कि मार्केट बंदी नहीं होती, जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब तो चलते ही रहते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको देखना होगा कोई मूवमेंट, मतलब कोई बड़ा मूव आया हो। अब वो बड़ा मूव हम देखते हैं कहीं आया हो, अगर देखो जैसे ये मूवमेंट आया एक, यहाँ से लेके यहाँ मूवमेंट आया था, ये इसी को छोटे से मूवमेंट को मार्क करते हैं हम। देखो एक ये मार्केट ने अपना लो बनाया, लो बनाने के बाद एक हाई बनाया, ये फिर यहाँ बनाया, ठीक है। अब हम इसमें एंट्री कैसे प्लान करेंगे, तो फिबोनाची टूल को लगाइए लो पे और हाई तक चले जाओ, ये रहा इसका हाई। तो देखो ये रहा, यहाँ से रिजेक्शन आया, इस पॉइंट पे रिजेक्शन आया, ठीक है। 0.5 से ऊपर जब अब जब भी 0.5 से रिवर्स लेगा तो हम यहाँ ट्रेड बनाते। देखो 0.6 का मतलब ये नहीं है कि आपका एसएल आ गया, मतलब मार्केट की ये स्ट्रेंथ होती है। जैसे मान लो मार्केट ऐसे ऐसे गिरा, गिरते गिरते इसके अंदर भी तो आएगा, ये थोड़ी कि इसको टच करके हर बार जाएगा ऐसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हर बार ही सेम चलेगी मार्केट, देखो होता थोड़ा गेम प्रोबेबिलिटी का, हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो क्या करना होता है कि जब मार्केट इस पॉइंट पे आए तो हमें बस देखना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ से रिवर्स हो गया, हो सकता है इस पॉइंट से रिवर्स हो जाए, तो कहीं से भी हमें बस देखना है रिवर्स कहाँ से हो रहा है। इनमें से एक से रिवर्स होगा होगा तो, क्योंकि इस एरिया को कहा जाता है गोल्डन जोन। जो फिबोनाची का हम जो 0.5 और 0.6 को मार्क करते हैं, इसे बोला जाता है गोल्डन जोन। तो गोल्डन जोन का मतलब क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे आया, कितने अच्छे से गिर रहा था, जा रहा था, फिर एकदम गिरा, गिरते ही देखो रिवर्स हुआ और सीधा अगले दिन मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चला गया, 150 पॉइंट नीचे से और 150 पॉइंट ऊपर। अगर हम यहाँ से मार्क करेंगे प्राइस रेंज को, इस पॉइंट से लगा के देखते हैं अगर हम, तो मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड का मूव आया है 240 पॉइंट का। तो समझ गए आप। ऐसे ही आपको हर मार्केट में करना है कि जब भी कोई मतलब आप कोई भी बना रहे हो, जैसे ये आपने ये देखा मार्केट ऐसे गिर रही थी, गिरते 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 उसने अपना एक लो बनाया, लो बनाने के बाद उसने अपना एक हाई, देखो वो हाई क्या बना रही है, उसने अपना एक ये हाई बनाया, ठीक है।
ये ब्रेक ऑफ स्टेप, मतलब ये जो पीछे पीछे का ना, इसको ब्रेक करने के बाद क्या ही बनाया। कभी आप ये सोचो कि ये हम इसे भी मार्क करेंगे तो देखो अगर हम इतने से को भी जोड़े तो देखते हैं फिबोनाची लगा के क्या क्या मिलता है हमको यहाँ पे। ये रहा लो और ये रहा हमारा हाई। तो देखो 0.5 का एरिया है, इसी पॉइंट से रिवर्स हो गया, आप ये भी देख सकते हो। और अगर आप मान लो यहाँ पे मिस हो गए तो आप ये भी देख सकते हो। तो देखो दोनों पॉइंट पे आपको ट्रेड मिली, यहाँ से बस आप ट्रेड बनाओ और बैठे रहो, राइड करो, मार्केट जहाँ तक जा रही है। समझ गए? ये आपके पॉइंट होते हैं। यहाँ पे ना आपको एंट्री बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री टाइप मिलती है, मतलब बिल्कुल ही जड़ में मिलेगी एंट्री। ऐसा नहीं है कि भागती कैंडल में आप हाथ लगाएंगे, कैंडल को क्लोजिंग का वेट करेंगे। मान लो अपने ट्रेड बनाने का प्लान कर रहे हो तो ट्रेड बनाने से पहले आपका वेट करेंगे बस कैंडल यहाँ पे क्लोज हो। जैसे यहाँ पे क्लोज होगी फिर इसका हाई के ऊपर आप ट्रेड लेंगे और हाई के नीचे आपका स्टॉप, और लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, इसी तरह से आपको काम करना है हर बार। और इसमें हम और भी कोई सेटिंग्स, वैसे ज़्यादा सेटिंग कुछ नहीं देखनी चाहिए इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा सेटिंग देखोगे उतना आप कन्फ्यूज़ होगे। तो अच्छा है कन्फ्यूज़ हमें नहीं होना। तो अब सिर्फ आपको 0.5 और 0.6 की ही ये दिख रही है। ठीक है, देखो 0.6 0.5 इस तरह से सेटिंग कर लो, बैकग्राउंड क्लियर करके ऐसे सेटिंग कर लो। तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये रेंज है कि यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, बस आप यहाँ से रिवर्स हो और हमें कैंडल कंफर्मेशन दे। ठीक है, तो जीरो आपने फिबोनाची को यूज़ करना सीख लिया और इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। इससे ज़्यादा लोग 10 तरीके से यूज़ करते हैं कि ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, 0.17%, 50%, इतना लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का आया है मूवमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये मार्केट ने अपना एक लो बनाया। अगर हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, देखो मार्केट ने कितना अच्छा खासा लो बनाया है और ये कितना अच्छा खासा हाई बनाया है। या तो अब ये देख लो, ये ये रहा लो, एक ये रहा हाई, या ये रहा हाई ये रहा लो, इनको भी मार्क करके देखो। ये देखो ये हाई था, ये लो है। तो ये देखो मार्केट ने इसको क्या करा, यहाँ ब्रेक कर दिया। अब आप अगर इस कैंडल बैठे होते, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होना था, ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के नीचे तो नहीं आया, इसको ब्रेक कर दिया तब आपकी ट्रेड यहाँ नहीं बनेगी। लेकिन जब ये रिजेक्शन लेगा तब आपकी ट्रेड बनेगी। इनने कोशिश तो की है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश तो की है ऐसे, बट ये आ नहीं पाया उस तरह से जैसे हमें आना चाहिए था इसको। तो इस साइड जगह ये फेल हो गया। ठीक है, अब हम अगर नीचे से अप साइड देखें कि हमारा 0.5 हमें कहाँ मिलता है, देखो इस पॉइंट पे भी नहीं मिला और इस पॉइंट पे भी नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा ये भी अंदाजा होता है कि मार्केट में अप साइड का मूवमेंट है। अगर हम ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे इस पॉइंट से ऐसे, ये देखो यहाँ से मार्केट अप साइड चल रही है। ठीक है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई ये बनाया है, ये हमारा सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस, सॉरी। अब मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव आया है, इसी मूव को हम मेजर करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये मार्केट का डे लो और ये अगले दिन का डे हाई। तो यहाँ करते हैं 15 मिनट्स स्टार्ट। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम 0.5 को लगाएंगे, अब मार्केट अगर डाउन आएगा तो देखो इतना आएगा, इतना आने के बाद मार्केट को इस पॉइंट से ऐसे चले जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या देखा हमने, रिट्रेसमेंट की, मार्केट की रिट्रेसमेंट कहाँ हो रही है। क्योंकि देखो मार्केट कभी भी, इसमें एक चीज़ और भी सीखने को मिलेगी आपको, इसे हटाते हैं। थोड़ा देर दिखाता हूँ आपको एक चीज़ कि मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट कभी भी ना ऐसे नहीं जाती ऊपर, ऐसे तो नहीं जाती ना। मार्केट कैसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, नीचे भी आएगी तो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब इस जगह मार्केट ऊपर जाए तो हम ट्रेड कहाँ ले पाएंगे। तो ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करेंगे, ये रहा हमारा फिबोनाची, मार्केट का अप मूव हम मेजर करेंगे और ये देखो
इसमें भी रिट्रेसमेंट बन गया ये बनाना। तो हमें बस ये देखना है कि जो रिट्रेसमेंट है, मार्केट डाउन साइड जो आ रहा है, मतलब ऊपर जाते जाते थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेगा, तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकता है। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है, देन हम ट्रेड बनाएंगे और 0.6 का एरिया होगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, शुरू में अभी ट्रेड मत करना, शुरू में थोड़ा आप इस चीज़ को देखना कि ये कैसे काम करता है, देन धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। थोड़ा आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, कोई बड़ा मूव आया हो अगर, तो उसको देखना, फिर ऐसे उसको मेजर करना जैसे मैंने अभी किया था। ठीक है, तो आज आपने सीखा 0.5 0.6 का एरिया निकालना और फिबोनाची को हम किस तरह से यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है, और धीरे धीरे ऐसी कोई नए नए टूल्स या नई नई स्ट्रैटेजीज मैं आपको ऐसे शेयर करूँगा, और ऐसी धीरे धीरे हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ये लेसन 3 था, इसमें आपको हमने सिर्फ सिखाया फिबोनाची टूल। इसके अलावा आप कुछ और सीखना चाहते हैं अगर, जैसे मान लीजिए मैंने बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि एडवांस कहीं लग रहा हो आपको, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगा ताकि उसमें व्हाट्सअप भी कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय एंड थैंक यू।